हमारा देश अमेरिका और ब्राज़ील के बाद कोरोना वायरस के कारण मरने वालों में तीसरे स्थान पर है। एक भारतीय भिन्न देशों में पूछताछ करने लगा, इस महामारी से परेशान होकर देखने लगा कि कहाँ सुरक्षित स्थान है जहाँ वो जाकर इस महामारी से अपने आप का बचाव करे। और इसलिए उसने अपने रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में पूछताछ की कि भैया वहाँ का तुम्हारे देशों का परिस्थिति कैसी है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा वातावरण है, ठंडा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, और रहने का तरीका कैसा है, सारी बातें पूछताछ की। और उसने बोला फिर वहाँ लोगों के मरणों का प्रमाण कैसा है। और उस आदमी ने उसे जवाब दिया कि जैसे तुम्हारे देश में जैसे लोग मर रहे हैं वैसे हमारे देश में भी लोग मर रहे हैं। महामारी से नहीं, लेकिन अन्य कोई कारणों से कुछ न कुछ तरीके से लोगों के ऊपर मृत्यु राज कर रही है। तो मृत्यु का प्रमाण जितना आपके देश में है वही प्रमाण में हमारे देश में भी लोग मर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बात मुझे और आपको ये बताती है कि मृत्यु ये निश्चित है। मृत्यु मनुष्य के ऊपर ये निश्चितता से है। और ऐसे मृत्यु के समय में न हम लोग देखते हैं जहाँ युद्ध के कारण से, कोई महामारी के कारण से, कभी एक्सीडेंट्स के कारण, कभी बिल्डिंग गिरने के कारण, कभी हत्या की जा रही है, तो भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों के ऊपर मृत्यु राज कर रही है। और इस प्रकार के आज इस महामारी से लोगों की मृत्यु की संख्या बढ़ते जा रही है। हम लोग को देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति इन दिनों में मृत्यु को अपने सामने, नज़रों के सामने देख रहा है। लेकिन ऐसे समय में हम कैसे अपना बचाव करें, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, और इसकी ओर लोग बहुत से बार ध्यान दे रहे हैं। ऐसे समय में न ये बात निश्चित है कि मृत्यु मनुष्य के ऊपर है। मनुष्य ने जब से पाप किया तब से मृत्यु राज कर रही है। इसकी चाबी शैतान के हाथ में है और वो इस संसार में मृत्यु फैलाते जा रहा है। हम लोग को देखने को मिलता है, रिचर्ड डिहान नाम के व्यक्ति, रिचर्ड डिहान ने बड़े सुंदर से एक बात कही है। वाइज इज़ द पर्सन हु फेस अप टू सर्टेनिटी ऑफ डेथ। वाइज इज़ द पर्सन हु फेस अप to certainty of death, and wiser is still the one who prepares for it. The wiser still is the one who prepares for it. बड़ी सुंदर सी बात है। वो कहता है कि बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो मृत्यु की निश्चितता का सामना करता है, और उससे भी बुद्धिमान वो है जो मृत्यु को सामने देखकर अपने आप को किस प्रकार से उसका सामना करे इसकी तैयारी कर कर रखता है। इस प्रकार से अपनी तैयारी करके रखता है। मेरे प्रियो, सचमुच ही आपने इस मृत्यु को अपने नाज़र के सामने देख रहे हैं तो अपने आप की कैसे तैयारी की है, किस प्रकार से तैयारी की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 29वें वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मृत्यु जितनी निश्चित है उतना ही पुनरुत्थान भी निश्चित है। पुनः उठना और उसके बाद का जीवन, ये निश्चित बाइबल बता रही है। और ये वचन क्या कहता है, देखिए, जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जितनों ने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वे दंड के पुनरुत्थान। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों, धर्मी जन और पापी जन, दोनों के ऊपर मृत्यु है, दोनों का पुनरुत्थान है। लेकिन उसके बाद का जीवन जो महत्वपूर्ण है वो उस धर्मी जन के लिए जीने के लिए वो उठता है, और जो बुराई करता है, जो अधर्म के काम करता है, उसका पुनरुत्थान दंड के लिए है। ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है मेरे प्रियो। और मैं और आप इस मृत्यु का किस प्रकार से सामना कर रहे हैं। मृत्यु की निश्चितता है, पुनरुत्थान की निश्चितता है, और उसके बाद में अनंत जीवन की भी निश्चितता है। लेकिन मैं और आप किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं इसके ऊपर ही निर्भरित है। अभी दोनों पुनरुत्थान भी पाते हैं, दोनों हम लोग को देखने को मिलता है मृत्यु का सामना करते हैं, लेकिन उसके बाद
जिन्होंने भलाई की है वे ही जीवन के लिए यानी स्वर्ग के लिए उठाए जाते हैं, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के लिए यानी कि नरक की भयंकर ऐसी यातना में जीवन के लिए उठाए जाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने और आपने किस प्रकार से तैयारी की है? अगर आज मृत्यु हो जाए तो मैं और आप अपने जीवनों में कौन से भलाई के काम देखते हैं, कौन से हमने अच्छे काम किए हैं जो हमें स्वर्ग में हमें परमेश्वर के राज्य में जीवन व्यतीत करने के लिए उठाए जाएंगे। अगर वैसा नहीं है तो बाइबल बताती है कि जो बुराई करता है उसको दंड के लिए यानी कि नरक के लिए उठाया जाता है। मैं और आप अपने जीवन का निरीक्षण करें कि हम किस प्रकार से हैं। मैं यहाँ आपको अपने कर्म, यहाँ हमारे कार्य कितने महत्वपूर्ण है बता रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यों से हमारा उद्धार होता है ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। परमेश्वर पर विश्वास करने से, उसके अनुग्रह से, उसके दया से, उसके प्रेम के कारण ही मेरा और आपका उद्धार हुआ है। लेकिन उद्धार होने के बाद में हमारे जीवन में वो परिवर्तन आया है क्या? पहले हम जीते थे उसी प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे हैं संसारिक व्यक्तियों के समान, या हमारे जीवन में परिवर्तन आया, नयापन आया है, हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये उद्धार पाने के बाद भिन्नता होनी चाहिए। ये महत्व ये वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि उद्धार पाने के बाद में हमारे कार्य ये किस प्रकार के हैं, ये गिने जाते हैं। अभी हम लोग को देखने मिलता है कि न इसका वर्णन बड़े सुंदर प्रकार से बताया गया है कि क्या ये सचमुच ही है। पवित्र शास्त्र में हर एक पन्नों पर इसका वर्णन किया गया है। मैंने और आपने इससे सावधान रहना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 16वां अध्याय है और 19 से लेकर 31 वचनों में हमने को धनी मनुष्य और एक गरीब लाजर की कहानी भी, दृष्टांत भी सुनने को मिलता है कि किस प्रकार से धनी व्यक्ति ने अपने धन संपन्नता के कारण से बड़ा खुश में, आनंद में ऐसा जीवन व्यतीत किया, ऐशो आराम का जीवन व्यतीत किया, और सेम समय में उसके ही टेबल के नीचे गिरा हुआ भोजन खाने वाला गरीब लाजर के विषय में भी हम लोग को सुनने को मिलता है। दोनों मरते हैं, लेकिन हम लोग को बताया गया इस दृष्टांत में कि धनी व्यक्ति नरक की यातनामय जीवन में प्रवेश करके बड़ा यातनामय जीवन व्यतीत कर रहा है, और लाजर ये अब्राहम की गोद में, परमेश्वर की गोद में बड़ा शांतमय ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ कार्यों को भी महत्व दिया गया है। पुनरुत्थान है, उसके बाद जीवन है। जिसने इस संसार में भलाई के काम न करते हुए बुराई में जीवन व्यतीत किया है, उसका नरक के लिए पुनरुत्थान है। और जो परमेश्वर के दया अनुग्रह में शांतमय धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता है, उसका स्वर्ग के लिए शांतमय से जीवन व्यतीत करने के लिए पुनरुत्थान है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय है और उसके 21 और 22 वचन में प्रभु यीशु मसीह बुरे कर्मों के विषय में, बुरे कृत्य के विषय में वर्णन करते हैं। वे विचार करना, चोरी करना, हत्या, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा करना, कुदृष्टि रखना, अभिमान करना और मूर्खता के कार्य यानी कि अच्छा जानकर भी नहीं करना, ऐसे काम करना, ऐसे कृत्यों को बुरे काम कहे गए हैं। और हम लोग को देखने को मिलता है कि ऐसे कर्मी कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका पुनरुत्थान तो है, लेकिन वो नरक में जाने के लिए है। क्या थोड़ी देर हम लोग निरीक्षण करेंगे कि ऐसे कृत्यों से भरा हुआ हमारा जीवन है, तो हमारा पुनरुत्थान कौन से स्थान के लिए है? क्या आप ऐसे कामों में अपने आप को देख रहे हैं? तो निश्चित आज मुझे और आपको ये समय है कि आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके एक नई रीति से अपना जीवन का प्रारंभ करें, और इन सांसारिक बातों को त्याग कर, इन बुरी बातों को त्याग कर, भलाई की, प्रभु यीशु मसीह के समान अच्छे आचरण रखने वाले ऐसे कृत्यों से अपने जीवन को परिपूर्ण करें, ऐसे बातों में अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से इस प्रकार के कृत्यों का प्रारंभ हमारे जीवन में होता है।
और ये कैसे किया जाता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 24 वचन में बड़े साफ रीति से लिखा गया है, मेरा वचन सुनकर जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। मेरा वचन सुनकर जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन प्राप्त कर चुका है। कितना सुंदर सा वचन है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है, और वो मृत्यु में से पार होकर जीवन प्राप्त कर चुका है। मेरे प्रियो, बड़े साफ रीति से परमेश्वर के वचन मुझे और आपको सिखा रहे हैं कि मृत्यु निश्चित है, पुनरुत्थान निश्चित है, और उसके बाद का जीवन ये कौन से स्थान पर हम जाएंगे ये उस पर निर्भरित है कि हमने किस प्रकार से इस पृथ्वी पर रहते हुए जीवन व्यतीत किया है। ओ मेरे प्रियो, आज सावधान हो जाए कि हम किस प्रकार से प्रभु के अगुवाई में, मार्गदर्शन में धार्मिकता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो न्याय निश्चित है, पुनरुत्थान तो है, लेकिन नरक के दंड के लिए आप किसके लिए पुनरुत्थित होना चाहते हैं? लेकिन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और वो मृत्यु को पार हो चुका है, और उसके बाद हमारे कार्य भी एक धर्मी व्यक्ति के समान हो जाते हैं। आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, कृपालु, दयालु, भलाई करने वाले, नम्र, विश्वास रखने वाले, इस प्रकार के विश्वास से जीवन व्यतीत करने वाले हम लोग बन जाते हैं। ये धर्मी व्यक्ति के कार्य हैं। यीशु मसीह ने एक बार, अगर ऐसा नहीं है तो यीशु मसीह ने एक बार ना वो भूखा था, एक हरा भरा पेड़ देखकर, अंजीर का पेड़ देखकर वो उसके पास में गया और देखा कि एक भी फल नहीं है, तो उसने श्राप दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ही ये सब कुछ हमारे सामने, इसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार से उस अंजीर को, पेड़ को प्रभु यीशु मसीह ने श्राप दिया। हरा भरा है, फलवंत नहीं है। क्या हमारा जीवन भी ऐसे ही है? क्या हम हरे भरे दिख रहे हैं? तो ऐसे जीवन को प्रभु भी पसंद नहीं करता है, श्राप दिया जाता है। चेले दोबारा जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो पेड़ सूखा हुआ है। और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 12 से 14 वचनों में इसका वर्णन हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने एक हरे भरे पेड़ को, जो निष्फल है, जिस पे फल नहीं है, उसको श्राप दिया और वो सूख गया। मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम में से कोई भी निष्फल पेड़ के समान जीवन व्यतीत करें। हम प्रभु के लिए धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें, धर्म के फल अपने जीवनों से निर्माण करें और प्रभु की महिमा इस संसार में करते रहें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए न्याय निश्चित है। पुनरुत्थान तो है ही, लेकिन न्याय भी निश्चित है। आप कौन से प्रकार के भविष्य में जीवन पाने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अभी हम लोग देखने को मिलता है, ये भी बात सही है, तुम्हारे विश्वास के साथ धर्मी कार्य भी तुम्हें योग्य ऐसे स्थान पर जीवन व्यतीत करने के लिए ले जाएंगे। यीशु ने भेड़ और बकरी अलग करने का दृष्टांत बताया है कि किस प्रकार से न्याय के समय ये भिन्नता होंगी। बहुत से लोग बोलते हैं, अरे हम भी भीड़ में चले जाएंगे। नहीं, वहाँ ना प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के समय क्या क्या होने वाला है, किससे भेड़ और बकरी कैसी अलग की जाएंगी। जाले, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मछली पकड़ रहे हैं, और जाले में अच्छी मछली है, जिंदी मछली है, उसको रखा जाएगा, जो मर गई है उसको डाल दिया जाएगा। इसके बारे में भी बताया गया है। फलवंत डाली जो फल देती है उसको ट्रिम करके और अच्छा देखभाल की जाएंगी, लेकिन जो डाली फलती नहीं है उसको काट कर अग्नि में जलाने के लिए डाल दिया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने सारी बातें बताई गई हैं, और इसलिए मुझे और आपको अपने जीवन का निरीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। आज ऐसी घटनाओं जो से प्रभु कहता है, ये सारी बातें जब तुम सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बहुत से लोग कह रहे हैं इन दिनों में कि प्रभु का आगमन बहुत निकट हो गया है। सारी जो घटनाएं घटती जा रही है, लोग अचंभा कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, ये कैसे बाइबल में लिखा हुआ है वैसा ही वैसा हो रहा है। लेकिन मालूम है, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28वें वचन में कहता है, इस बात से अचंभित मत हो जाइए, अचंभा मत करिए।
कि मैं आने वाला हूँ और मैंने सारी बातें बताई हैं उस प्रकार से हो रही हैं, लेकिन सावधान हो जाइए। कहता है कि मैं वाणी बोलूँगा और सारी कब्रें खुलकर लोग जो मरे हुए हैं, जो मृत्यु पाए हुए हैं, फिर से जी उठेंगे। यानी हर एक जो पापी है, धर्मी है, सभी लोग उठेंगे। लेकिन हम लोग को देखने को मिलता है उसके बाद जो न्याय है वो हमें स्वर्ग और नरक में ले जाएगा। धर्मी काम करने वालों को स्वर्ग है और बुराई करने वालों को नरक है, भयंकर यातना में जीवन है। अभी हम देखेंगे कि अचंभा करने के बजाय मुझे और आपको आवश्यक है कि जो आवश्यक कृति है वो हम करें, कि प्रभु यीशु मसीह पर आज ही विश्वास करें। जो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको अपने जीवन में स्वीकारता है, वो अनंत जीवन का सहभागी होता है, वो उस महान जीवन का भागी हो जाता है। और मुझे और आपको ऐसे ही जीवन का भागी बनना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। बहुत से लोगों ने पुनरुत्थान उसके बाद में जीवन के विषय में प्रमाणित करने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस बात को समझ गए कि निश्चित है, और बहुत से लोगों ने ये बताने की कोशिश की है, लेकिन आज भी संसार में 80% लोग हैं जो पुनरुत्थान के बाद जीवन जो है उसके विषय में विश्वास नहीं करते, उसके विषय में अभी भी दुविधा में है। वो कहते हैं यही जो जीवन मिला है वो ही अच्छे से व्यतीत करो, इतना ही उनकी सीमाएं हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र बता रहे हैं, और संसार के बहुत से वैज्ञानिक लोगों ने भी इसको प्रमाणित किया है, लेकिन फिर भी लोग 80% लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं कि पुनरुत्थान के बाद जीवन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह बड़े साफ रीति से वो प्रमाणित नहीं कर रहा है, लेकिन साफ बता रहा है कि मैं पुनरुत्थान और उसके बाद जीवन हूँ। वो स्वयं के विषय में बता रहा है, विश्वास कर लो मुझ पर, मैं पुनरुत्थान और जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। ओ मेरे प्रियो, सचमुच कितना सुंदर सा वचन है, जो मर भी जाए तो भी जिएगा जो मुझ पर विश्वास करता है, क्योंकि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको सिखा रहा है, मृत्यु से बचने का कोई मार्ग नहीं बता रहा है। मृत्यु से बचने के लिए आज इस महामारी से आप डॉक्टर को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, लेकिन ये दिनों में प्रभु के ये वचन मुझे और आपको बता रहे हैं कि हमारा डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह, उसको हम बुलाएं और मरने के लिए हर समय तैयार रहे, क्योंकि उसके बाद जीवन है। मालूम है किस प्रकार से आप कहेंगे कि अरे भाई क्यों हमको मरने से डरा रहे हो? मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये निश्चितता है, लेकिन उसके बाद पुनरुत्थान भी है, उसके बाद जीवन भी है। लेकिन वो जीवन जो धर्मी है उसके लिए स्वर्गीय जीवन है, जो बुराई में जीवन व्यतीत करता रहा उसके लिए नरक का जीवन है। मेरी प्रिय, आज सावधान हो जाइए। ये इस प्रकार से है, हम लोग देखते हैं कैंटरपिलर किस प्रकार से जब मरता है तो उसमें से एक सुंदर से तितली का जीवन प्रारंभ होता है, एक सुंदर से बटरफ्लाई का जीवन प्रारंभ होता है। वैसे मेरे और आपका भी है। जब हम मरते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखकर उसमें धर्मी जीवन व्यतीत करते हैं, तो स्वर्गीय जीवन का आनंद है, बटरफ्लाई है, सुंदर सा जीवन है। लेकिन अगर ये ककून, ये कैंटरपिलर मरता नहीं है तो बटरफ्लाई बन नहीं सकता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है, दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें इस पृथ्वी पर के जीवन को मृत्यु देकर प्रभु ने हमारे लिए योजना बनाई है कि हम अनंत जीवन का प्रभु के संग में व्यतीत करते रहे। इसलिए रिचर्ड डिहान कहते हैं कि वाइज इज़ द पर्सन हु फेस अप द सर्टेनिटी ऑफ डेथ एंड वाइजर स्टिल इज़ द वन हु प्रिपेयर्स फॉर इट। वो बुद्धिमान मनुष्य है जो मृत्यु की निश्चितता का सामना करता है, लेकिन अति बुद्धिमान वो है जो इस मृत्यु का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। पिछले सप्ताह में हमने महामारी से और इससे भी अन्य तरीके से हमारे देश में, हमारे इस नागपुर शहर में कितने लोगों को मरता हुआ हमने देखा है। एक्सीडेंट्स हुए, बिल्डिंग गिर गई, बाढ़ आ गई, क्या क्या घटनाएं, किसी को मर्डर किया गया है, भिन्न प्रकार से लोग मर गए, किसी ने आत्महत्या कर ली है। मृत्यु हमारे सामने है और मैंने और आपने अपने आप की किस प्रकार से तैयारी की है। मेरे प्रियो, आज आपका उत्तर आपके पास में है। क्या प्रभु यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मृत्यु में से पार होकर
दंड में से पार होकर अनंत जीवन का भागी बना है। क्या आपने ये विश्वास किया है? क्या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है? क्या यही एक मार्ग है मुझे और आपको भविष्य में अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए कार्यरत हो सकता है, कारणीभूत हो सकता है? क्या आपने विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह पर? नहीं तो आज विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और इस अनंत जीवन के सहभागी बने, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, पुनरुत्थान भी निश्चित है। अनंत जीवन उसी को है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके संगति में उस धार्मिकता का जीवन व्यतीत करता है। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या? मिली तुम्हें जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या? ले लो तुम जिंदगी।